बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल मुकम्मल हुए और अब लीग एक नए सफ़र के साथ आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 अब 8 टीमों पर मुश्तमिल होगा और पाकिस्तान सुपर लीग अब एक नए विजन के साथ, नई तवानाई के साथ एक्शन में दिखाई देगी। जी तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियाँ अपने अख्ताम को पहुँची और 8 जनवरी 2026 इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर निगाहों का मरकज़ था, जहां बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने तकरीब का आगाज़ किया और फिर 2 टीमों के लिए मुकाबले के लिए 9 बिडर मैदान में मौजूद थे। और अब पाकिस्तान सुपर लीग में कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान के बाद 2 नई टीमें होंगी, हैदराबाद और उसके साथ सियालकोट। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की 5 टीमों की मालियत 2 अरब 60 करोड़ रुपए और ये 2 नई टीमें 3 अरब 60 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब दुनिया का एक मकबूल क्रिकेट ब्रांड है और इस लीग के हवाले से दुनिया जनाब जिस अंदाज़ में सोचती है, पाकिस्तान क्रिकेट में ये एक क्रिकेट के हवाले से इनकलाबी है, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई, जब पाकिस्तान सुपर लीग में 11 करोड़ की कोयटा ग्लैडिएटर, 15 करोड़ की इस्लामाबाद यूनाइटेड, 17 करोड़ की पेशावर ज़ल्मी, 24 करोड़ की लाहौर कलंदर और 26 करोड़ की कराची किंग्स फ़रोख्त हुई। लेकिन अब अगर इन टीमों की नई कीमतों को हम देखते हैं तो 10 साल के बाद अब 34 करोड़ की कोयटा ग्लैडिएटर है, 48 करोड़ की इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 49 करोड़ की पेशावर ज़ल्मी है, 64 करोड़ की कराची किंग्स है और 67 करोड़ की अब सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर। और अब 2 नई टीमों का इंतखाब हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में। जी जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की अब 2 नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट के नाम से मंजर आम पर आएंगी और उनके साथ कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के साथ क्या नाम मुकम्मल होगा, ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के बारे में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हम सब के लिए एज अ पाकिस्तानी बहुत खुशी का दिन है, बिकॉज़ आपको पता है कि एक टीम 105 बिलियन पे 105 करोड़ पे हमारी थी, जो लोगों ने पता नहीं सोशल मीडिया पे नॉट द ओनर्स, बाकी लोगों ने कि जी ये तो इसलिए नहीं उन्होंने ली, इसलिए नहीं ली। और अल्लाह का शुक्र है कि आज 36 बिलियन की फ़ीस पीसीबी को आएगी, जो आज की बिड हुई है उससे 36 बिलियन की। तो ये पीसीबी की टीम की कामयाबी है, ये पीएसएल की टीम की कामयाबी है और ये पाकिस्तान टीम की कामयाबी है। 2016 से 2025 पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब 10 साल और अब लीग आगे बढ़ रही है। और जिस अंदाज में हैदराबाद और सियालकोट ने इस लीग में हिस्सा लिया है, 175 करोड़ और 185 करोड़ के साथ, ये इस लीग की मकबूलियत का एक मुंह बोलता सबूत है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन, विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, और दुबई से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और सीधा मैं राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप इस्लामाबाद में मौजूद थे कि आप कन्वेंशन सेंटर गए या नहीं गए, लेकिन आप उम्मीद कर रहे थे कि 3 अरब 60 करोड़ रुपए में ये 2 टीमें जाएंगी, या आपको लगता है कि नहीं ये बेहतरीन है? नहीं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। अपने जो है हर कोई काम कर रहा होता है फ्रेंचाइज के बारे में। लास्ट 10 ईयर से हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। पाकिस्तान सुपर लीग में शुरू होगी नहीं होगी वो वक्त भी देखा, फिर नजम सेठी साहब ने स्टार्ट लिया और नेक्स्ट 3 ईयर आउटस्टैंडिंग रहे। और लेकिन अभी जो बिड हो रही थी, मेरा यही एक अपनी तरफ से हिसाब लगाया था कि 150-155 तक एक टीम को जाना चाहिए। लेकिन बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और तमाम टीम की, जैसा नकवी साहब ने कहा, उसमें थोड़ी सी खुशी भी है और थोड़ा गम का अंसर भी शामिल है। गम इसलिए है कि किसी पाकिस्तानी लोकल
जो कि चाह रहे थे कि लेना, वो आपको पता है कौन कौन है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान सुपर लीग को यहाँ तक पहुंचाने में, स्पॉन्सरशिप के लिहाज से ये और वैसे भी, चाहे वो डिजिटल कंपनी हो या वो सोलर कंपनी हो। और लेकिन खुशी इस बात की ज्यादा पैसा आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कि लगेगा, और बाहर की कंपनीज है और लोकल लोग हैं, पाकिस्तानी है लेकिन आए बाहर से है, तो एक मिली जुली कैफियत है। लेकिन इससे क्रिकेट को फायदा होना चाहिए। स्पेशली चले, आपने फवाद सरवर की बात की जो कि ह्यूस्टन में रहते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की हैदराबाद फ्रेंचाइज 70 करोड़ रुपए में उन्होंने हासिल की है। उन्होंने इस 175 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइज लेने के बाद क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। बहुत खुशी हो रही है काफ़ी। आई मीन इट्स यू नो स्टिल अभी यकीन नहीं आ रहा कि हो गया, क्योंकि दिस इज़ अ चाइल्डहुड ड्रीम एक्चुअली। वी ऑल स्टार्टेड प्लेइंग एट सम पॉइंट स्ट्रीट क्रिकेट, बैकयार्ड क्रिकेट, practicing in front of the mirror in the night time, like trying to be the next big thing. But I'm very, very proud, and thank you so much to all my people who have been my support staff. और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी फ्रेंचाइज सियालकोट। 2.25 अरब से ज़्यादा ये टीम फ़रोख्त हुई है, 185 करोड़ में ये टीम फ़रोख्त हुई। और इसके ओनर जनाब हमजा मजीद क्या कहते हैं वो ज़रा देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ने मौका दिया हमें, आज कामयाब किया। और सेकेंडली अगेन थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब सलमान भाई फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल इवेंट एंड अ ट्रांसपेरेंट इवेंट फॉर अस कमिंग फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तान। कि एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी इट्स ड्रीम्स, एवरीवन्स ड्रीम्स कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें। सियालकोट के पास एयरपोर्ट तो था, एयरलाइन भी थी, अब उनकी अपनी क्रिकेट भी टीम भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह द सियालकोट की जो है स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री कि इंशाल्लाह उसमें हमारी टीम डेफिनेटली इज़्ज़त और उनका स्टेटस एलिवेट करेगी। हमजा मजीद सियालकोट के ओनर, और जनाब हमारे साथ सियालकोट के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। इनका ताल्लुक़ जनाब शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट से है। तो भट्टी साहब से ही पूछते हैं, भट्टी साहब खुश हैं आप? सियालकोट का पाकिस्तान डोमेस्टिक में एक बड़ा नाम, और अब सियालकोट की जो टीम है वो PSL में भी खेलेगी। बिल्कुल यही खुशी की बात है दोनों शहरों के लिए। हैदराबाद भी हमारा शहर है, क्योंकि मैं आपको आज हिस्ट्री की बात बताऊं, 1976 में मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला टेस्ट मैच था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद में देखा। और चौथे दिन वो टेस्ट मैच ख़त्म हो गया था और फुल हाउस था। सियालकोट, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह भी हमजा मजीद कह रहे थे, सियालकोट में अपना एयरपोर्ट है, वहाँ पर अरबों रुपए की सालाना तिजारत होती है स्पोर्ट्स और दूसरे जो सर्जरी का सामान है उस हवाले से। लेकिन उसका टीम का आ जाना, ये मेरा ख्याल सियालकोट की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन चांस है, क्योंकि जिना स्टेडियम सियालकोट, जहां एक ज़माने में रेगुलर टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल होते थे, न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद और सियालकोट का जिना स्टेडियम दोनों बाद में खंडर में तब्दील हो गए। कई बार न्याज़ स्टेडियम को तो बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन न्याज़ स्टेडियम के बाहर क्लब हाउस भी बन गया, वहाँ पर एक यूथ हॉस्टल भी बन गया, लेकिन न्याज़ स्टेडियम की हालत नहीं बदली। और जो पिछला बजट था 2025-26 का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फ्लड लाइट्स के लिए भी रकम रखी थी। तो उम्मीद है कि सियालकोट की टीम बिकने से और हैदराबाद की टीम बिकने से इन स्टेडियम्स की भी हालत बेहतर होगी। क्योंकि मुझे याद है जब राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान टीम के कप्तान बने, तो 2004 में 3 में जब ये इंग्लैंड गए तो हैदराबाद के फैसल अतर को लेकर गए, फिर शर्जील खान, फैसल अतर, एक दो लड़के पाकिस्तान टीम में आते रहे। लेकिन सियालकोट आप देखें, सियालकोट की क्रिकेट की बड़ी लेगेसी है, जिस तरह राशिद भाई अभी बात कर रहे थे शोएब मलिक की, उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स ने सियालकोट से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अब्दुल माजिद भट्टी और राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 26 की अब 6 नहीं 8 टीमों का ये टूर्नामेंट होगा। 39 दिन का टूर्नामेंट, 44 मैचेस
और बहुत कुछ अभी इस टूर्नामेंट के हवाले से तय होना है, लेकिन आज हम सिर्फ 2 नई टीमों के इंडक्शन के हवाले से बात करेंगे। इस लीग को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, इस पर मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला सीज़न 2016 में UAE में मुनक़िद हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लीग पाकिस्तान आई और अब ये एक तनावर दरख्त की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है। 10 कामयाब साल पाकिस्तान सुपर लीग ने मुकम्मल कर लिए हैं। कल इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक यादगार दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। 8 जनवरी 2026 जब हैदराबाद और सियालकोट की शक्ल में 2 नई टीमों का इजाफा हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों नई टीमों को खुशामदीद कहा और इस मौके पर पाकिस्तान सुपर लीग की 10 साल में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना ने दोनों टीमों को खुशामदीद कहा और पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी का क्रेडिट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी को दिया। I think it's a big milestone for PSL, and credit goes to obviously the leadership of chairman and also the working of love. So it's an ideal combination. मुझे याद है कि 10 साल पहले 5 टीमें थीं और 5.5 बिडर थे और आप देखें कि जब से चेयरमैन ने कमांड संभाली है PCB की, सो पहले स्टेडियम बने, सबसे पहले फ़ैन के लिए अकोमोडेट किया गया, उसके बाद क्रिकेट को अकोमोडेट किया गया डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल पे। आपने अंडर 19 की टीम की परफॉर्मेंस देखी, आपने शाहीन्स की परफॉर्मेंस देखी और उसके बाद फाइनली PSL को एलिवेट कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर विजन, योर क्वालिटीज़, योर लीडरशिप एंड अलॉन्ग विद योर टीम ऑब्वियसली सुमैर इज सिटिंग हियर एंड ऑफ कोर्स लव इज़ एवरीवेयर। ये थे जनाब ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना और अब दुबई चलेंगे जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के मैनेजर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओनर समीन राना। खुशामदीद कहेंगे समीन आपको। समीन, पहले 10 साल में 6 टीमें और अब 8 टीमों का ये टूर्नामेंट होगा। दुनिया की एक मुतहर्रिक पाकिस्तान सुपर लीग जो है लीग बन चुकी है, लोग इसको देखते हैं। कितना ज़रूरी था इन 2 टीमों का आना और जिस तरह 175 करोड़ में हैदराबाद गई है, 185 करोड़ में सियालकोट गई है। आप पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज के ओनर हैं, डिफेंडिंग चैम्पियन टीम के ओनर हैं, आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच जय भाई फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त और खुशाइन बात है ये जो कल हम सब ने विटनेस किया। इसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत मेहनत है। आई थिंक हमारी जितना भी PSL के अंदर काम हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू सलमान मोहसिन साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इस PSL को उस जगह पे लेके चले गए हैं जहाँ पे हम सारे जो थे वो विश करते थे। उन्होंने प्रूव किया कि पाकिस्तान सुपर लीग एक पाकिस्तान का नहीं दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और जिस तरह मोहसिन साहब ने पिछले दिनों कहा कि वो चाहते हैं कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग बने, तो मेरा ख्याल में ये एक पहला कदम उन्होंने लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। और जितना भी उसके बारे में लोग नेगेटिविटी या इस तरह की बातें करते थे, मेरा ख्याल में कल उन सबको जवाब मिल गया होगा। समीन, आपके साथ गुफ्तगू करने का एक बुनियादी मकसद कुछ टेक्निकलिटीज़ को समझना। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बात ये हो रही है कि PCB 2 नई फ्रेंचाइज जो हैदराबाद और सियालकोट की शक्ल में है उनको इस बात की गारंटी देगा कि पूल में से उनको 85 करोड़ जो हैं वो श्योर एंड शॉर्ट दिए जाएंगे। अगर पूल में पैसे कम भी हो जाते हैं तो क्रिकेट बोर्ड जो है इस बात को मेक श्योर करेगा कि जो 85 करोड़ रुपए हैं हर साल उनको दिए जाएँ। ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बाकी 6 फ्रेंचाइज हैं उनके साथ भी यही मामला होगा? नहीं, देखिए जो नई फ्रेंचाइज आती है ना जब, तो उस वक्त इस तरह की कंडीशन रखी जाती है टू मेक श्योर कि उनका कॉन्फिडेंस भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग नए हैं, उनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है जो हमारे पास है, जो कॉन्फिडेंस हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। हम भी जब आए थे पहली दफ़ा टीम ली थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मिनिमम गारंटी हमें भी ऑफर की थी उस वक्त कि अगर हमारा सेंट्रल पूल कुछ भी ना हुआ तो हमको इतने पैसे तो देंगे। और ये एक स्टैंडर्ड, आप बता सकते हैं कि वो कितने पैसे थे समीन? और जब आप आए थे तो आपने पहले 10 सालों के लिए 24 करोड़ की फ्रेंचाइज दी थी, अब 67 करोड़ की फ्रेंचाइज है। जो 6 टीम है उसमें आप सबसे महंगी फ्रेंचाइज हैं। जो जिस तरह इस 10 साल को जो है निचोड़ा गया, देखा गया किसने किस तरह अपने आप को प्रेजेंट किया इस लीग को कामयाब बनाने में। और ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे 85 करोड़ की गारंटी दी गई है हैदराबाद को और सियालकोट को, आप लोगों को इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, इससे कम भी मिल सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई गारंटी नहीं है।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब आए थे तो हमें उस वक्त इफ आई एम नॉट मिस्टेकन $1 मिलियन, उस वक्त डॉलर्स में हम ज्यादा बात करते थे, अब पाक रुपीस में करते हैं, तो $1 मिलियन की मिनिमम गारंटी थी जो दी गई थी, 1 साल के लिए थी। लेकिन वो यहाँ पे फर्क सिर्फ यह है कि एक तो प्राइस ज्यादा है पाक रुपीस में, और 5 साल के लिए मैंने जो सुना है कि वो गारंटी है उनको। लेकिन आप देखें ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले साल हमारा 95-96 करोड़ का सेंट्रल पूल था पर फ्रेंचाइज के लिए। अब ऑब्वियसली टीमें बढ़ने से वो डिवाइड ज्यादा में होगा, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जितने भी राइट्स हैं, मीडिया के राइट्स हों, डिजिटल के राइट्स हों, ब्रांड ब्रांडिंग के राइट्स हों, वो सारे इस वक्त अप फॉर रिन्यूअल हैं। और उसमें हमें बहुत उम्मीद है, जिस तरह भी हमने कल देखा कि PSL की वैल्यू जो है वो कितनी ज्यादा है, इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं PSL के या हमारे जो राइट्स होल्डर हैं वो भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे और सेंट्रल पूल में जो है वो ज्यादा इनकम आएगी। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो मिनिमम गारंटी PCB ने दी है वो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी, बट होपफुली उससे ज्यादा होगी। चलें, ये तो कुछ पैसे की बात हो गई, और पैसे से बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो फ्रेंचाइज के लिए अपने प्लेयर हैं। तो अब प्लेयरों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन है समीन राणा साहब, क्योंकि अभी तक सिर्फ बात ही चल रही है और अभी तक ऊँट किसी करवट बैठा नहीं है रिटेंशन के हवाले से। पहले कहा यह गया कि जो फ्रेंचाइजीज़ हैं 6, वो ये ख्वाहिश रखती हैं कि उनको 5 रिटेंशन दी जाएँ। फिर कहा यह गया कि जनाब क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको मिनिमम 3 तक लेके जाना चाहता है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि बिल्कुल खुले दिल के साथ वेलकम करना चाहिए हैदराबाद को भी, सियालकोट को भी। उन्होंने सरमाया लगाया है इस लीग को कामयाब बनाने में, अब इस लीग के साथ एसोसिएट हुए हैं। लेकिन पिछली जो 6 फ्रेंचाइज़ हैं उन्होंने इस लीग को कामयाब बनाने में वक्त भी लगाया है, सरमाया भी लगाया है। और आज अगर ये लीग PSL के 11वें सीज़न में जा रही है, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये कितना ज़रूरी है कि आपको प्लेयर जो है वो रिटेन करने की इजाज़त मिले? देखिए, प्लेयर रिटेंशन की जो पॉलिसी है उसका मकसद बुनियादी तौर पे लीग की बेहतरी होना चाहिए। इंडिविजुअल फ्रेंचाइज की फ़ायदा ना फ़ायदे की बात नहीं है। आई थिंक जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी चाहिए कि क्या हमारी लीग किस एक्शन से बेहतर होगी। अब अगर आप देखें तो लाहौर के साथ बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो लोग एसोसिएट करते हैं, फ़ैन एसोसिएट करते हैं। आप शहनशाह की मिसाल ले लें, आप हारिस रऊफ की मिसाल ले लें, आप अब्दुल्ला शफीक की मिसाल ले लें, आप ये वो लोग हैं, ज़मान खान की मिसाल ले लें, जहांदार की मिसाल ले लें। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी फ्रेंचाइज की तरफ से खेला नहीं और ये लाहौर ही की तरफ से प्लेयर बने जब उनको मौके मिले। तो फैंस जो है वो एसोसिएट करते हैं अपने आप। और समीन, इवन अभी शाहीन अनफिट हुए हैं तो उनकी जगह भी कलंदर ही गया है, ज़मान खान। जी, ज़मान उनकी जगह होबार्ट में गए हैं और बड़ी खुशी की बात होती है। और जब हम देखें ये सारा कुछ फैन एंगेजमेंट के लिए करते हैं। प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, कोई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा या बुरा नहीं है, ये सब अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन देखिए, जब आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, फैंस का कनेक्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम ड्रास्टिक चेंजेस करेंगे, और दुनिया में वैसे ऐसी कोई मिसाल भी नहीं है, इवन हमारी PSL में ऐसी मिसाल नहीं है, क्योंकि जब आप 5वीं 6ठी टीम आई थी तो उस वक्त मुझे याद है कि 12 रिटेंशंस थी, 12 रिटेंशंस दी गई थी। और मुल्तान जो उस वक्त के शॉन ग्रुप के पास थी, उन्होंने उसमें से बाकी में से टीम पिक की थी। तो ये भी सोचना गलत होगा कि जी नई चूक के टीमें आ रही हैं तो उनके लिए गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो दुनिया भर में मुरवजा रूल है वो यही है कि आप अपनी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी ब्रांड आइडेंटिटीज है, उनके लिए आप मौका प्रोवाइड करते हैं। इवन IPL में भी देख लें आप कि जब मेगा उनकी वो ऑक्शन हुई तो उसमें भी उन्होंने 5 से 6 लड़कों की रिटेंशन दी, क्योंकि उससे फ्रेंचाइज का फायदा नहीं है, उससे लीग का फायदा है, क्योंकि फैन एसोसिएट करते हैं। अगर आप उसमें डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो एक खदशा ये है या रिस्क ये है कि आपकी फैन फॉलोइंग नीचे जाएगी। तो हमारी जो फ्रेंचाइजीज की जो रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ऑब्वियसली वो हमारा पेरेंट बॉडी है, फैसला उन्होंने करना है और उनका जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे। बट हम सब बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की बेहतरी के लिए। इसमें ये नहीं है कि एक टीम को A मिल जाए या B मिल जाए। प्लेयर तो लाहौर कलंदर ने तो सर प्लेयर खुद बनाए हैं, इसलिए हमें वो उस चीज की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लीग के लिए ये जरूरी है कि जो लीग की आइडेंटिटीज हैं, जो ब्रांड्स हैं जिससे फैंस अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। ओनर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैनेजर लाहौर कलंदर समीन राणा हमारे साथ मौजूद है।
तकनीकी मामलात पर पाकिस्तान सुपर लीग के हमने इनके सामने सवालात रखे और उन्होंने जवाबात दिए। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याओ हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।